सीरियल बातें कुछ अनकही में लीजिए, जो वंदना की सास है उन्होंने भी उनको तोहफा दिया। नहीं नहीं, उनको क्रिसमस का तोहफा नहीं मिला है, लेकिन नई नवेली दुल्हन को तोहफा मिल रहा है, हीरो का हार, लेकिन विद अ तड़का। जी हाँ, साथ में सासू माँ के ताने हैं, एकदम मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जेवर और कपड़े देख के यूं मुंडी घूम जानी चाहिए और मुंह से निकलनी चाहिए। एक तरफ जहां वंदना मल्होत्रा परिवार की बहू बनने के बाद ससुराल के तौर तरीके सीख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उससे हो गई है एक गलती से मिस्टेक। अब बेचारी वंदना की सास ने देखिए कैसे उसे हीरो के सेट से तैयार किया है। करे भी क्यों ना, वंदना मल्होत्रा परिवार की बहू जो है, और वो नहीं चाहती कि वंदना को कोई भी देखकर बातें करे। अब वंदना की सास तो टिपिकल सास है, लेकिन इतनी सारी ज्वेलरी पहनने के बाद वंदना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई है। लेकिन वो कुणाल और तारा के लिए सासू माँ की हर एक बात को सुनने के लिए तैयार खड़ी है, क्योंकि वो तारा और कुणाल दोनों से ही प्यार जो करती है। जब मल्होत्रा परिवार की बहू बाहर निकले तो ठेले वाले से लेके कार वाले तक, बालकनी वाले से लेके टेरेस वाले तक, जेवर और कपड़े देख के यूं मुंडी घूम जानी चाहिए और मुंह से निकलनी चाहिए। वाह 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 वाह, वो जा रही है मल्होत्रा परिवार की बहू। चलो अभी जाओ, दफा हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ कुणाल खाने की टेबल पर एंजॉय कर रहा है गाजर का हलवा। अब उसे ये गाजर का हलवा इतना पसंद आता है कि वो इसकी तारीफ करने लगता है कि तभी वंदना उसे आकर रोकती है, क्योंकि ये हलवा उसने तारा के लिए जो बनाया है। अब कुणाल के लिए तो उसने करेले की सब्जी बनाई है, जिसे देखकर कुणाल का मुंह बन जाता है। लेकिन उसे तब समझ में आता है कि कैसे वंदना को मिला है बेस्ट मदर का अवार्ड। तो तभी मिला तुम्हें बेस्ट मदर का अवार्ड। वैसे कहाँ है हमारी डॉग? अब बातों ही बातों में दोनों को ये याद आता है कि तारा को स्कूल से भी लाना था, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज शायद वंदना की थी। लेकिन काम के चक्कर में उसे ये लगा कि कुणाल जाकर आज तारा को स्कूल से लेकर आएगा। स्कूल से लेकर तुम मानेंगे? हमने डिसाइड किया था कि आप लाओगे आज। वंदना कमाल करते तुम यार, तुम्हें मैंने बोला। यहाँ तो छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हो जाती है। जहाँ थोड़ा सा कुणाल वंदना के बीच कुछ ठीक होता है, तो वहीं कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसकी वजह से कुणाल और वंदना फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब इनके बीच कब सब कुछ ठीक होगा और कब इनकी नजदीकियाँ फैंस की क्यूरोसिटी बढ़ाएंगी, ये तो वाकई में देखने लायक होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल भाग्यलक्ष्मी में इस बार ऋषि का क्रिसमस उतना एक्साइटिंग होता हुआ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उसका ना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। अब लक्ष्मी को मेंटल असाइलम में देखकर जाहिर सी बात है कि वो तड़प रहा है कि किसी तरह लक्ष्मी को वहां से बाहर निकाल लिया जाए, और इस चक्कर में लोगों से भिड़ भी रहा है। लेकिन इन ऑल दिस हमारी मलिष्का जो है वो मौके पर चौका मारने से नहीं चूक रही है। लक्ष्मी से मिलने, लक्ष्मी को वापस ले जाने के लिए इश्क का
का जुनून जब हद से गुजर जाता है तब आशिक अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ऋषि की दीवानगी लक्ष्मी को लेकर इतनी है कि आज वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल की सुन रहा है। और उसके दिल ने ये कहा है कि किसी भी तरह वो लक्ष्मी को मेंटल असाइलम से बाहर ले आए ताकि उसकी लक्ष्मी उसके पास महफूज रहे। जिसके चक्कर में आज उसकी लड़ाई गेट के वॉचमैन से भी हो गई, क्योंकि बिना किसी कागजी कार्रवाई के ऋषि पहुंच गया है मेंटल असाइलम जहां लक्ष्मी का इलाज चल रहा है। वो बिना सोचे समझे बस अपनी लक्ष्मी को अपने घर ले जाना चाहता है, जिसकी इजाजत तो ये वॉचमैन बिल्कुल नहीं देते। इसलिए तो ऋषि की इनसे हाथापाई हो गई। वो तो भला हो आयुष का, जो सही वक्त पर आकर ऋषि को संभाल लेता है। He has lost his cool. उसको लग रहा है कि अब दुनिया जाए भाड़ में, मुझे बस लक्ष्मी को बाहर लेके आना है। कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं जाऊंगा और लेकर आ जाऊंगा। तो बहुत गुस्से में है, बट नो, अभी वो दिमाग से नहीं सोच रहा, अभी वो दिल से सोच रहा है। बट एज अ थर्ड पर्सन मैं देख पा रहा हूँ क्या हो रहा है, तो मैं उसे बस ये रियलाइज़ कराता हूँ कि अभी अगर हमने कुछ किया तो हम जेल चले जाएंगे। अगर हम जेल चले गए तो फिर लक्ष्मी कैसे बाहर आएगी, कौन लेकर आएगा और उसे संभालेगा कौन अगर आप जेल चले जाओगे। ऋषि को काम डाउन सिर्फ आयुष ही नहीं बल्कि मलिष्का भी कर रही है, क्योंकि मलिष्का जानती है कि ऋषि के गुस्से का फायदा कैसे उठाना है। ऋषि अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा, जिसके चलते घर का सामान फेंक रहा है। और कहते हैं ना, जब किसी का घर जलता है तो कुछ लोग उसकी रोशनी में अपनी रोटी सेकना जानते हैं। मलिष्का मौके पर चौका मारते हुए ऋषि के करीब आने की कोशिश कर रही है ताकि वो किसी भी तरह लक्ष्मी को छोड़ मलिष्का का हो जाए। एजेंडा है, वो अपने एजेंडे से चल रही है। वो सोच रही है कि आई थिंक ये सही टाइम है। वो था ना भैया जी कंधा, तो वो कंधा देने आ गई है। वो सोच रही है कि अगर मैं कंधा दूंगी और अगर मैं ऋषि को इस टाइम पे संभालने की कोशिश करूंगी, जो भी वो करेगी नहीं, वो दिखावा करेगी। अगर मैं वो चीज़ करूंगी तो शायद ऋषि मेरा हो जाए और मुझसे शादी कर। ऋषि को बस ये कहना चाहेंगे कि अपने गुस्से पर काबू रखे, वरना गुस्से की आग में कहीं और भी नुकसान न उठाना पड़े, क्योंकि मलिष्का जैसे लोग ऐसे मौके का भरपूर फायदा उठाना जानते हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और क्योंकि सोमवार का दिन है, जानते हैं ना कि आज के हाई पॉइंट्स होंगे चुगलखोर आंटी वाले हाई पॉइंट्स। हेलो भाई, मैं आ गई। और आज जैसे कि सोमवार है तो सोमवार के दिन सीरियल के हाई पॉइंट्स की चुगलियां आप सबके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात करेंगे उस बहू की जो अमेरिका चली गई है। बेचारी अनुपमा अमेरिका जाने के बाद उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। एक और जहां अनुपमा होटल में बर्तन मांजने को भी अपना एक काम समझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर ऐशो आराम में या फिर यूं कहे कि एकदम स्टाइल में रह रहा है उसका अनुज। सॉरी भाई, उसका अनुज नहीं, क्योंकि अब तो अनुज श्रुति का हो गया है। अनुपमा और अनुज के बीच तीसरी आ गई है और उस तीसरी का नाम है श्रुति। अगली हाई पॉइंट्स में बात करूंगी सीरियल इमली की, जहां अगस्त्या को इमली से प्यार हो गया है। दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो गया है। तो अब क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? विश्वा है ना, वो इमली की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इसी के चलते इमली और अगस्त्या के बीच कंफ्यूजन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब अगली हाई पॉइंट्स में गुम है किसी के प्यार की बात करती हूँ, जहाँ पर सभी को ईशान ने मेडल पहना दिया है। अब सभी और ईशान के बीच भी तो गलत फहमियों ने घर बना लिया है। न जाने इनके बीच की गलत फहमी कब दूर होगी,
क्योंकि अब तो ईशान के दिल में रीवा को लेकर एक बार फिर से सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है। जानती हूँ आपके मन में मेरे लिए बहुत नफरत आ चुकी है, फिर भी जबरदस्ती रामटेक आना पड़ा मुझे अवार्ड देने के लिए, क्योंकि तुम ये सम्मान के हकदार हो और इससे ज्यादा तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं। अगली हाई पॉइंट में बात करती हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहाँ पर आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि रूही और अरमान के प्यार का सच सबको पता चल गया, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं होगी। क्रिसमस के मौके पर ये केवल दर्शकों को एक बड़ा झटका देने के लिए है। इन दोनों के प्यार के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैसे मुझे तुम मिल गई, यहाँ पर कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन हो रही है। जिस तरह ये कंफ्यूजन बढ़ रही है ना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये लव स्टोरी की होने वाली है शुरुआत। अब देखिए ना, इस राजीव के चक्कर में ही अमृता जो है विराज के घर में ऐसे लग रहा है कि वेट्रेस का काम कर रही है। यू अंडरस्टैंड ना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अननेसेसरीली इनकी लव स्टोरी में कॉम्प्लिकेशन आएगी। विराट को मौका मिल गया है अमृता को परेशान करने का। अब विराट को तो लगता है कि अमृता पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, तभी तो वो आज लूटने आई है किसी और नए शख्स को। अब यहाँ तो अमृता वेट्रेस बनी हुई है, क्योंकि उसे राजीव से अपनी जॉब वापस लेनी है, और तो और उसे पैसों की भी जरूरत थी। तो उसने सोचा क्यों ना ऐसे ही कुछ पैसे कमा लिया जाए। तुम कुछ मत छोड़ना, जहाँ जो मिले ना बस लूट ले। ऐसे तो मैं बैंकर किससे बना, तो कोई वसूली वाली बनना चाहिए, लाइक वसूली भाई। अब अमृता जश्न में सभी का ख्याल रख रही है, लेकिन सभी का ध्यान रखते रखते उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया ही नहीं, जो फटे हुए थे। जब अमृता सभी को सर्व कर रही थी, तभी विराट की नजर उस पर पड़ती है और वो ये देखता है कि उसके कपड़े तो फटे हुए हैं। कहाँ जा रहे हो? अब निम्मी का परफॉर्मेंस है। Mom, just give me 2 minutes. No. अरे इसके बाद तेरी परफॉर्मेंस है। I just can't wait to see your performance. अब विराट तो चाहता था कि वो अमृता को सतर्क करे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, उसकी माँ ने डांस का ऐलान कर दिया। अब भाई शादी के माहौल में नाच गाना भी तो जरूरी है, तो बस फिर क्या। जैसे ही विराट को मौका मिला, वो तुरंत पहुंचा अमृता के पास और उसने उसे पर्दे से लपेटकर सभी से छुपाकर बाहर ले जाने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना कि नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी तो अमृता का पैर यूं फिसलता है कि विराट को ही उसे आके संभालना पड़ता है। जब इतना सब कुछ होगा तो बबीता को भी तो बुरा लगेगा ना। एंगेजमेंट है तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, छोटा सा डांस परफॉर्मेंस है मॉम डैड का, मेरी सिस्टर का। उसके बीच ऐसा होता है अमृता की ड्रेस कुछ फट जाती है और विराट उसे बचाता है, तो ये छोटा सा एक ड्रामा क्रिएट होने वाला है इस सीन में। गुस्सा होने वाले हैं क्योंकि ऑब्वियसली सब अमृता को पसंद नहीं करते, और विराट जो कि बहुत साफ दिल का है, बहुत अच्छे दिल का है, उसे लगा कि उसकी ड्रेस फट गई है तो उसे बचाने के लिए उसके करीब जाता है, जो कि एक मूवमेंट हो जाता है। और फिर मॉम थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है कि तुम उसके साथ क्यों हो, तुम हमारे साथ रहो। वैसे कहानी में निमृत की शादी तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर राजीव की सच्चाई अभी भी सभी से अनजान है, क्योंकि राजीव तो सिर्फ निमृत से पैसों के लिए शादी करना चाहता है। खैर,
अभी तो अमृता के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा है, लेकिन क्या ये सच सबके सामने आ पाता है या नहीं, यही तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, माना कि रोमांस के लिए कोई मौसम नहीं होता, कोई मोमेंट नहीं होता, यू कैन जस्ट गेट रोमांटिक व्हेन यू फील, लेकिन भैया जान तो बचा लो पहले अपनी। हम बात कर रहे हैं सीरियल परिणीति में परी और राजीव की। घर में आग लगी है, जान पर बनी हुई है, लेकिन नहीं, ये पहले रोमांस कर ले। इतने दिनों से राजीव और परी आग में फंसे हुए हैं। हालांकि इनके हिसाब से ये एक ही दिन में सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो दर्शक देख रहे होंगे ना, उनके लिए हम ये जरूर कहेंगे कि ये सीक्वेंस बहुत ही लंबा शूट हो रहा है। अब परी आग में बुरी तरीके से फंस गई है। राजीव उसे बचाने आया था। देखा जाए तो वो परी को बचाने में कामयाब भी हुआ। जान जोखिम में डालकर उसने अपनी परी को बचाया। अब जब पूरे घर में धुआं धुआं है, तो इस धुएं का असर राजीव को भी कुछ इस कदर हुआ कि वो बेहोश हो गया। मंजिल के इतने करीब आकर हम हार नहीं मान सकते, तो बस अब हम दोनों को यहाँ से बाहर निकलना है। बहुत हो गया, तो बस हिम्मत रखो, ठीक है? कुछ नहीं होगा तुम्हें। आया था परी को बचाने के लिए और खुद ही बेहोश हो गया। अब ऐसे में परी को ही राजीव को बचाकर बाहर निकालना पड़ेगा। ये तो वही वाली बात हुई ना कि हीरो को अच्छा क्लाइमेक्स सीन मिला, लेकिन हीरोइन ने उस सीन को अपने हवाले कर लिया। आया तो था मैं उसी मोटिव से यार, लेकिन मैं ही ऐसा गिर पड़ गया, समझ गया मुझे क्या हुआ। तो बोली अरे राजीव तुम मुझे बचाने आए, तुम खुद यहाँ पे पड़े हुए हो। फिर ये शेर नहीं बचाती है इन्हें, कभी कभी शेर भी घायल हो जाते हैं। तो चौक मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्होंने स्मोक वोक सब इनहेल कर लिया है, तो एक पॉइंट के बाद इनकी एनर्जी एकदम चली जाती है। अब मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि मैं कैसे बेहोश हुआ हूँ। तुम ऐसे गोदी में उठाया था मैंने, मुझे टक्कर लगी और मैं गिरा और मैं सर पे लगी। हाँ वो भूल गई तुम। तो मुझे उठाने की वजह से तुम बेहोश हो गए? नहीं मैंने ऐसा परी को उठाया और बेहोश हो गया। राजीव और परी जब भी मिलते हैं ना, बहुत ही मस्ती करते हैं और इनके बीच की यही मस्ती, यही गुदगुदाहट दर्शकों को बहुत पसंद आती है। वजह से ही हम इतने नजदीक आ रहे हैं। इनके प्लान्स हमेशा उल्टे पड़ते हैं और हम नजदीक आ जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। अब संगीत के फंक्शन में इतना स्यापा हो गया कि घर वालों से लेकर राजीव, परी और नीति ये सब बाल बाल बचे। लेकिन आपको बता दे, अब भी इन्हें नहीं पता चलेगा कि ये आग किसी और ने नहीं बल्कि नीति ने लगवाई थी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात
करते हैं सीरियल रब से है दुआ की। यहाँ पर गजल का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन यू नो ना उससे होने वाला कुछ है नहीं। क्या है ना कि सीरियल की मैम का पर्दाफाश हो जाए, दुनिया को पता लग जाए कि इससे ज्यादा नेगेटिव और खुराफाती दिमाग वाला कोई शख्स है ही नहीं सीरियल में। लेकिन नहीं, फिर भी इनका एग्जिट नहीं होगा, क्योंकि इनका एग्जिट हो जाएगा तो आपको एक अच्छी प्यारी सी लव स्टोरी नहीं देखने को मिल जाएगी। गजल को एक बार फिर से एक चाटा पड़ा है। और ये चाटा बारी बारी उसके गाल पर पड़ा है। पहले हिना ने मारा और उसके बाद दुआ ने भी जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब भी काम ही इतने दिनों से गजल कुछ ऐसा कर रही है कि वो थप्पड़ की हकदार बन ही जाती है। इतने दिनों से जो चोर पुलिस का खेल चल रहा था, हिना की याददाश्त कभी आती थी तो कभी चली जाती थी, जिसके चलते गजल हमेशा बच रही थी। लेकिन आज उसका पर्दाफाश पूरी महफिल के सामने हुआ है। कुछ दिनों पहले हिना ने खुद ही सच बता दिया था कि कैसे गजल ने उसका काम तमाम कर दिया था। अब इस वीडियो को जब सबने देखा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रुक जाइए, आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। खबरदार जो अपने घर की जुबान से मुझे अम्मी का। अब दुआ की तो ये पहले से ही प्लानिंग थी, इसीलिए पुलिस वालों को भी बुला लिया गया था। आइए इंस्पेक्टर साहब, धकेल दीजिए इसे सराफों के पीछे। इस पूरे सीन में जरा देखिए कि गजल कितना बोल रही है। दुआ को भी डायलॉग मिले हैं, हिना की सौतन को भी, और हाँ गुलनाज को भी। लेकिन जरा हैदर को देखिए, वो आखिर क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। अब सीरियल की कहानी में अक्सर ऐसा ही होता है कि जब महिलाएं बोलती हैं तो भाई आदमियों को कुछ बोलने के लिए बचा ही कहाँ रहता है। तो यहाँ पर हैदर के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओह माय गॉड, आई कांट थैंक यू इनफ। किसकी बात कर रही हूँ? जानवी दास। जी हाँ, ये है सास बहू और साजिश की एक बहुत ही आर्डेंट व्यूअर, और वेरी फ्रैंकली हमारी ये सीक्रेट सैंटा है इस बार। क्योंकि देखिए ना, कितने खूबसूरत बैग्स और ये पेन स्टैंड उन्होंने अपने हाथों से खुद बनाकर हमारे लिए भेजा। जानवी, थैंक यू सो वेरी मच। आई कैन जस्ट इमेजिन कि आपको कितने घंटे लगे होंगे जस्ट टू पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर। एक खूबसूरत सी साड़ी भी है, वो मैं आपको अगली बार दिखाऊंगी। लेकिन थैंक यू जानवी, आपने हमारा क्रिसमस ही नहीं, हमारे आने वाले साल को भी खुशनुमा और खूबसूरत बना दिया है। तो ऐसे ही क्रिसमस किस तरह खूबसूरत बना रही है स्नेहा वाघ कुछ बच्चों के लिए, आइए आपको दिखाते हैं। दिवाली हो, ईद हो या हो क्रिसमस, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां त्योहार का हर रंग नजर आता है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और ये बात प्रतिमा यानी कि स्नेहा वाघ खूब जानती हैं। तभी तो देखिए, आज क्रिसमस नीरजा के साथ नहीं बल्कि उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने पहुंची हैं जिनका परिवार नहीं है।
आज स्नेहा ने उनके चेहरे पर करोड़ों की मुस्कान बिखेर दी। हालांकि इस खुशी का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। एंजॉय तो मैंने बहुत किया क्योंकि वो खुद ही इतना एंजॉय कर रहे हैं। उनको देख के मेरे को और एंजॉयमेंट हो रही है। बाकी सब चीज़ें तो है ही, लेकिन दे देमसेल्फ आर एंजॉइंग सो मच कि आपको एक बोलते हैं ना कि बच्चे के चेहरे की हंसी देख के भी आपको अपने आप हंसी आ जाती है, तो उनकी खुशी देख के और खुशी हो रही है। और एब्सोल्युटली मतलब अच्छा इसलिए और ज़्यादा लगता है क्योंकि हमारे घर में हमारी फैमिली होती है, हमारे दोस्त परिवार होते हैं, बट इनकी दुनिया में कोई नहीं है इनका, लेकिन फिर भी ये इतने खुश है। मतलब इनसे इससे ज्यादा सीखने वाली बात और कौन सी हो सकती है। स्नेहा वाघ ने इन बच्चों की जिंदगी में खुशियों का रंग भर दिया है। नाच गाने के साथ साथ स्नेहा इनकी सीक्रेट सेंटा भी बनी, यानी कि इन सभी बच्चों को गिफ्ट भी दिया। मैं यही विश मांगना चाहूँगी कि मुझसे जितना अच्छा काम हो सके और मैं और अच्छा काम करती जाऊँगी। अगर मेरे को खुशियाँ बांटनी है इस दुनिया में तो मैं वो बांटती रहूँगी एंड सबको खुश रखने की कोशिश करूँगी। मेरी ओर से सभी दर्शकों को अ वेरी 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 मैरी क्रिसमस। इन बच्चों से मिलकर स्नेहा ने क्रिसमस सेलिब्रेशन को और भी खास बना दिया। ना तो बच्चे और ना ही स्नेहा क्रिसमस के इस खूबसूरत सेलिब्रेशन को कभी भूल पाएंगे। हमारी भी तरफ से आप सभी को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माय गॉड, विद दिस प्लम केक एंड चॉकलेट बॉम्ब्स, क्रिसमस ट्री और गिफ्ट्स वगैरह ना, यकीन मानिए मुझे तो एकदम क्रिसमस वाली फील जो है वो एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए आपके क्रिसमस को भी और खूबसूरत बना देते हैं। आपको दिखाते हैं जो ट्रेडिशनल व्हाइट क्रिसमस होता है ना, वो कहाँ भाई, हम जा रहे हैं सीधा कलीम के साथ स्विट्जरलैंड, क्योंकि कलीम पहुंच गए हैं श्रद्धा आर्या और अंजुम के साथ क्रिसमस एंजॉय करने स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में। एक सफर ख्वाबों की दुनिया का, एक सफर ख्वाहिशों की दुआओं का, जिसे आज उस रब ने कबूल कर ही लिया। श्रद्धा आर्या और अंजुम फाकी के भाग्य में ये लिखा था कि इंडिया से 6,902 किलोमीटर सफर तय करके स्विट्जरलैंड की सरजमीन पर अपने कदम रखना। सिर्फ कदम ही नहीं, बल्कि सपने देखने वाली आंखों को हकीकत से रूबरू करवाना भी। और मौका जब क्रिसमस और नए साल का हो तो एंटरटेनमेंट का डोज एक लेवल अप तो होगा ही। हाय एवरीवन, जेलस मच। आज हम पहुंच गए हैं कहाँ? अभी तो हम ट्रेन स्टेशन पे हैं, पर उसके बाद हम ट्रेन लेकर कहाँ जाने वाले हैं, दैट्स अ सरप्राइज, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड यू वुड लव टू सी इट विद अस। चलिए अभी ट्रेन के अंदर चलते हैं, लेट्स गो। ये है ट्रेन, अंदर से काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी कंफर्टेबल है। और अब हमारी इसमें कुछ 45 मिनट्स की जर्नी है और उसके बाद हम जहाँ उतरने वाले हैं, जस्ट वेट फॉर सीइंग दैट प्लेस।
अब आप सभी को ठंड लगने वाली है, क्योंकि पहाड़ों पर बिछी ये बर्फ की चादर को देख किसी को भी ठंड का एहसास हो सकता है। इसी कारण तो श्रद्धा और अंजुम ने ठंड से बचने के लिए काफी प्रिकॉशंस लिए हैं। जैसे जैसे ट्रेन माउंट रिगी की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे श्रद्धा और अंजुम की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। हमारा जो डेस्टिनेशन था हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड हम जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे वी सॉ दिस हेरिटेज ट्रेन जहाँ पे डज इट रिमाइंड यू ऑफ अ फिल्म मेटली बनके हवा? So we had to do this because I remember this passage and I remember Kajol doing this from here. So we had to recreate the moment, even though we're not in the right clothes like the movie. पर हम फिर भी हाँ, पर हम फिर भी अपनी तरफ से तो फुल ट्राई करेंगे और फील तो ले ही लेंगे। पहली बार बर्फ का टुकड़ा मेरे हाथों में आया है जिंदगी में, पहली बार। बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इसे खा सकते हैं? नहीं नहीं ये मत खाओ। नजर लगा दी। ये लो ये लो ये लो। बर्फ की वादियों में मस्ती का मसाला लगाने के बाद इन्होंने शॉपिंग भी की और अपने फैमिली वालों के लिए सोविनियर्स भी लिए, ताकि इन यादों को सिर्फ अपने तक ही नहीं बल्कि अपने परिवार वालों के साथ भी बांट सकें। तो अब हमें शॉपिंग का फाइनली टाइम मिल गया। एंड यू नो गर्ल्स को अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में छोड़ दो तो दे आर लाइक लिटिल किड्स इन कैंडी स्टोर। तो मेरे हस्बैंड राहुल की डिमांड थी कि मेरे लिए फ्रिज मैग्नेट ज़रूर लाना। और मैंने हाथों के ग्लव्स भी लिए हैं नए, क्योंकि मेरे ग्लव्स स्नो में गीले हो गए। तो अब ये हमने लिए वाटरप्रूफ। जैसी बड़ी बहन वैसी छोटी बहन। बड़ी बहन ने ग्लव्स लिए, छोटी बहन को भी ग्लव्स चाहिए, तो मैंने भी ग्लव्स ले लिए हैं। एक साइज बड़े हैं मेरे ग्लव्स, क्योंकि हाथ मेरे भी एक साइज बड़े हैं यार। नहीं, आपके तो 6 नंबर है, मेरे 7 है, क्योंकि मेरे हाथ कानून से भी लंबे हैं। अगर आपको ऐसी बेल लेनी है तो ये तो आपको स्विट्जरलैंड में ही मिलेगी, क्योंकि मैंने ये इंडिया में नहीं देखी। इसके फेक ज़रूर देखे हैं, बट दिस इज़ ऑथेंटिक फ्रॉम स्विट्जरलैंड।
आप सुन रहे हैं ना, जब भी आपको बुलाना होगा श्रद्धा, जस्ट जब भी मुझे आपको याद दिलाना होगा कि अभी हमारा यूरोप, हमारा स्विट्जरलैंड ट्रिप बाकी है साथ में, राहुल और मेरा, तो मैं ये करूँगी। बर्फ में मस्ती और शॉपिंग करने के बाद इन्हें याद आया कि क्यों ना काजोल और शाहरुख खान के आइकॉनिक सॉन्ग पर रील्स बनाई जाए। जब ये दोबारा बेस पर लौटने लगे तब उन्हें अपने वतन की मिट्टी की खुशबू आई। मतलब ये कि उन्हें कुछ भारतीय फैंस मिले जिनसे मिलकर श्रद्धा काफी खुश हुई। जब हम कोई फॉरेन लैंड में होते हैं और इंडियंस मिल जाते हैं तो सब अपने ही होते हैं, इवन इफ वी नो देम पर्सनली और नॉट। अब मिल लिए और वो अपने ही हैं। परदेश में कोई भी अपना इंडियन मिलता है तो ऐसी फीलिंग होती है। हमें मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और हमें लग रहा है हमारी स्विट्जरलैंड की ट्रिप एक्सीलेंट गई आप लोगों से मिलके। जैसे आपने देखा कि मुझे अकेला छोड़ श्रद्धा अपने पति के साथ 24 घंटे में से 23 घंटे बिजी रहती हैं और 1 घंटा जो मुझे उनके साथ मिलता है उसमें भी वो सोती रहती हैं। इसको मैं बता दूं कि जो हम ये घूम रहे हैं इसके बाद मैं इसको बोलती हूँ कि चल कुछ कैचअप करते हैं। तेरे रूम में आती है वो ये सोती रहती है या अपना घूमती रहती है या इसको मी टाइम चाहिए होता है और ऐसी है ये। इतनी दौड़ भाग और मस्ती करने के बाद श्रद्धा और अंजुम के बचपन के दिन लौट आए, क्योंकि ये दोनों पहुंचे लिंड होम ऑफ चॉकलेट की फैक्ट्री में, जहां दोनों इतने एक्साइटेड थे जैसे इनका रिवर्स लीप हो गया हो, यानी कि इनका बचपन लौट आया हो। जैसे बच्चे चॉकलेट को देख खुश होते हैं वैसे इनकी आंखें चमक रही थीं। चॉकलेट को देखने के बाद इन्होंने सिर्फ चॉकलेट को टेस्ट ही नहीं बल्कि लिंड चॉकलेट के प्रोसेस को भी समझा। ये है दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट फाउंटेन जो कि लिंड होम ऑफ चॉकलेट के अंदर है। अब हमने लिंड फाउंटेन देखा है, अब हम धीरे धीरे अंदर चलेंगे और लिंड चॉकलेट्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री, बिकॉज दिस इज द लिंड म्यूजियम। अभी जितना देखा उतना मैंने पढ़ा है कि कैसे कोको का प्लांट 2 to 8 years के बाद फ्रूट बेयर करता है और फ्रूट कुछ ऐसा दिखता है। कंफ्यूज मत हो जाना, मैं दही नहीं बना रही हूँ, मैं चॉकलेट बनाने की जो प्रोसेस है उसको समझ रही हूँ।
ये गांव का वो जो सील बत्ता बोलते हैं ना, सो जिसमें चटनियाँ ये की जाती है, तो आई थिंक ये पुराने ज़माने का ग्राइंडिंग स्टोन है। सो व्हाट वी अंडरस्टूड इट्स कि घर पे अगर आप ये बीन्स लेके ऐसे जाके ग्राइंड करेंगे तो लिंट नहीं बन जाएगी। लिंट के लिए उसका स्पेशल इक्विपमेंट गियर चाहिए, एंड राइट नाउ वी आर सीइंग कि क्या उसका वो मशीनरी है, वो बिगिनिंग की मशीनरी क्या थी जिससे कि वो सैंड जैसी टेस्टिंग पाउडर लिंट में कन्वर्ट हो गई, बहुत ही टेस्टी स्मूथ टेक्सचर की चॉकलेट में। एंड दीज आर द टू मैन who are the pioneers, who are the people who invented lint. ये 3 तरह की चॉकलेट है और चॉकलेट का टेस्ट इतना डिफरेंट है तीनों का एक दूसरे से, विच इज़ क्वाइट मैजिकल। बहुत ही प्रीमियम क्या कहते हैं इसका टेस्ट लग रहा है। मैंने ऐसे चॉकलेट तो मतलब कहीं नहीं खाए हैं। For how many years have you been working with Lindt? Now me for 2 years. 2 years, and how much chocolate have you had in these 2 years? A lot. So we will teach you a word in Hindi. So when you greet someone, instead of hello in Hindi, you say namaste. Namaste. Yay! बहुत हैवी हो गया है शॉपिंग बास्केट। श्रद्धा का तो हैवी लग ही रहा है, मेरा तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। शायद मैं वहाँ जाके लिंट की कोई बुटीक खोलने वाली हूँ। ये 5 की लिंट 10 में, 5 की लिंट 10 में। तो कैरमल एंड नट्स वाला चॉकलेट लिया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे। एक बेरीज का चॉकलेट लिया है और आमंड्स का चॉकलेट लिया है। राहुल के लिए बहुत सारी ऑरेंज चॉकलेट ली है बिकॉज ही लव्स चॉकलेट ऑरेंज एंड ही ऑल्सो लाइक्स dark chocolate with berries, so a lot of it is for Rahul and a lot of it is for सबके लिए घर में बहुत सारे ये लिंट की मिनीज आर वेरी पॉपुलर। तो हम ये बैग्स लेकर जा रहे हैं and I'm going to give these bags to my friends. वाव, कितना अच्छा लग रहा है इन दोनों को चॉकलेट की शॉपिंग करते देख। खैर, शॉपिंग होने के बाद दो दीवाने ज्यूरिख शहर में चले वाव म्यूजियम, जहां इन्होंने की खूब मस्ती। मैं अपनी मम्मी, क्योंकि वो मेरे साथ आई नहीं, तो उनको भी ज्यूरिख दिखा रही हूँ थ्रू द फोन। थैंक गॉड फॉर टेक्नोलॉजी कि हम इतनी दूर, इतने माइल्स एंड माइल्स, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे रह के भी ऐसे कनेक्टेड रह सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक मेरे को तो शुरू से ये ख्वाब है स्विट्जरलैंड। अब अगली बारी हम आएंगे साथ में और बहुत मजे करेंगे। एंजॉय योर ट्रिप। ओके, थैंक यू मम्मा। बाय।
So beautiful, so elegant. We literally are at Wow. We are here at the Wow Museum और बस यहाँ आते के साथ सब कुछ wow ही wow नज़र आया. एक मिरर था जो हमको dwarfs दिखा रहा था and we looked really cute as little dwarf bodies और उसमें हमने खूब डांस किया and really enjoyed. मैंने जो डांस किया है वो हमारे दर्शकों को देखने मिलेगा कि मैंने कैसा अतरंगी सा डांस किया है वहाँ पे. मैं क्या बोल रही हूँ दी, हमने बर्फीली वादियाँ देख ली है ना, हमने अच्छी अच्छी जगहों पे खाना खा लिया, शॉपिंग कर ली, चॉकलेट चॉकलेट वहाँ से जो मैंने शॉपिंग किया मैंने ज़िंदगी में कहीं से नहीं की है. इतनी चॉकलेट के लिए शॉपिंग तो मैंने तो टाइम निकाल के डिज़ाइनर शॉपिंग भी कर ली, डिज़ाइनर बैग भी. श्रद्धा के साथ जो भी वक्त बीतता है मस्ती में ही बीतता है. वैसे कहने को तो मैं छोटी हूँ लेकिन श्रद्धा एक्चुअली छोटी बहन है क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा मस्तियाँ करती है, ज़्यादा खुराफाती इनके दिमाग में आती है, मेरे दिमाग में नहीं. मैं थोड़ी सी बोरिंग हूँ. In this time of the year, I wish all of you a very happy, healthy life ahead and Merry, Merry, Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. And New Year. बैठे बिठाए आप सभी को सास बहू और साजिश ने स्विट्जरलैंड का नजारा दिखाया, वो भी आपकी चहीती श्रद्धा और अंजुम के साथ. तो जिंदगी में और क्या चाहिए, क्योंकि हमारा आपसे वादा है कि एंटरटेनमेंट जहां तक, SBS वहां तक. ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, बस थोड़ा इंतजार कीजिए. कल फिर हाजिर होंगे स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को लेकर. स्विट्जरलैंड से कैमरामैन सैयद मोहम्मद सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट. ABP न्यूज आपको रखे आगे.